हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका समय कार का ये भाग 8 है। इससे पीछे मैंने आपको भाग 7 कवर करा दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपनी क्लास की। आज का किस प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला है, थोड़ा हम लोग आज उसकी बात कर लेते हैं। मैंने पिछले क्लासों में आपको एक MDH मसाले से संबंधित एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। याद होगा आपको M1 D1 H1 बाई W1 बराबर मैंने आपको बताया था M2 D2 H2 बाई W2। ये फॉर्मूला आपको मैं पीछे ही करा चुका हूं और इसी पर बेस जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपका आगे वो पूरा इसी पर बेस रहेगा। M1 D1 H1 बाई W1, M2 D2 H2 बाई W2। M1 पहला व्यक्ति या कोई भी वस्तु हो सकती है, D1 दिन, H आवर कितना समय है और वर्क हमेशा नहीं चलिए जाएगा। इसकी पूरी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अभी पीछे मैंने आपको बताया M1 D1 H1 बाई W1। तो M1 कितना है भाई, 9 व्यक्ति हैं। ये कितने दिन में करता है, 16 दिन में। कौन से वर्क को, एक वर्क हो गया। इसी एक काम को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं यहां से X आदमी की आवश्यकता होगी 24 दिन में समाप्त करने के लिए। कौन से कार्य को, इसी एक कार्य के लिए। बोलो बात क्लियर है। दोनों साइड हमने बराबर लगा दी। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। कितना होगा, 4 चौक 16 हो गया, 4 छिंग 24 हो गया भाई, 2 दूनी 4 हो गया और 2 तिया 6। फिर इधर से काटो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। आपका आंसर आ गया यहां से 6 दिन। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी बहुत इजी से मैंने शुरुआत की है आपकी, एंड तक आप वीडियो में बने रहिए। एक से एक बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी में कराऊंगा। भाग 8 और भाग 9 दोनों ही इसी वीडियो में होने वाले हैं, तो अच्छे से आपको बने रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं, 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी खेत को कितने दिन में जोत सकते हैं, ये आपसे पूछा है। तो सेम क्वेश्चन है भाई। देखो 16 व्यक्ति हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 48 दिन में एक खेत को पूरी तरह से जोत देते हैं। बोलो बात क्लियर होगी। आगे कहा गया 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके, ये तो पूछा 12 दिन प्रति घंटे काम करके इसी खेत को कितने दिन में, मान लेते हैं n दिन में बटा 1। दोनों साइड क्या कर दी, बराबर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा भाई 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया। 7 से काटा 7 दूनी 14 और 2 से काटा 2 दूनी 4। 16 दूना कितना होगा, 32 होगा और यही आपका n का मान होगा। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। तो बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, M1 D1 H1 बाई W1। क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकते हैं। 16 पंप यदि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो 1736 टन पानी कितने दिनों में निकाला जा सकेगा। देखिए 18 पंप लगे हुए हैं, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 2170 टन पानी 10 दिन में निकाला जा सकता है। वर्ग कितना हुआ, 2170 का हुआ। बोलो बात क्लियर हो गई। आगे देखो 16 पंप लगते हैं 9 घंटे प्रतिदिन और ये कितना पानी को बाहर निकालते हैं, 1736। अब ये कितने समय में निकाला गया, यही आपसे पूछा है। हम मान लेते हैं T समय में निकाला गया। दोनों साइड हमने क्या कर दी, यहां से बराबर लगा दी। अब इसको फटाफट से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया भाई। फिर यहां से 2 से डिवाइड किया 8 बार में, ठीक है। यहां तक 8 से काट दीजिए, इसको डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, अब कितना बचा 5, 8 सत्ती कितना हो गया 56 हो गया। 8 से पूरी तरह डिवाइड हो गया
और कुछ कटने वाला है क्या? तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से 217 से 217 कैंसिल, तो टी का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। और क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा था कितने समय में 1736 टन पानी बाहर निकाला जा सकता है। तो कितने समय में निकाला जा सकता है भाई? 7 दिन इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। हो गया क्लियर? आगे समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन कहता है 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या क्या है? कमेंट में बताओगे इसका आंसर कितना आएगा, करा चुका हूं ऐसा। क्वेश्चन 5 देखिए, 21.25 रुपया में 80 लैंप 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक जलाई जा सकते हैं। ध्यान समझना है, लैंप कितना है भाई? 80 है, 5 घंटा प्रतिदिन जलता है और कितना दिन जलता है? 10 दिन। कुल राशि हो या वर्क हो, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर आपका राशि से संबंधित है तो उसे ही वर्क मान लो। कितना रुपया खर्च हुआ है? 21.25 रुपया। बोलो बात क्लियर? आगे देखो, अब कहता है कितने लैंप, हम n लैंप मान लेते हैं, कितना लैंप 4 घंटा प्रतिदिन जलकर 30 दिन तक कार्य कर सकता है और जो खर्चा होगा वो 76.50 का होगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए, दशमलव से दशमलव उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक? ठीक है। 3 से इसको उड़ाओ, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, कितना हो गया? 255। आगे देखो भाई, कुछ और कटने वाला है तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई। 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार में कटेगा? 20 बार में। और कुछ कटेगा क्या? तो 5 से काटो इसको, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 कितना हो गया? 25 हो गया, 425। फिर से एक बार 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 25 हो गया। ठीक है, अब ये 85 से कट जाएगा पूरी तरह से। कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में शायद। देखो 85 तियाँ कितना होता है? 5 तियाँ 15, 1 बचा, 8 तियाँ 24 और 1 25, तो 3 बार में कैंसिल हो गया पूरा। 85 तियाँ 255, 20 दूनी 40, 40 तियाँ 120, यानी n की जो वैल्यू आपके पास होगी वो कितना दिन होगी? 120 दिन होगी। यही पूछा गया था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। जितना क्वेश्चन है सब MDH मसाले पर है, बशर्ते आपको लगाना सही से आ जाए कि ये फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 6 देखिए। 25 व्यक्ति 28 दिन में इतना किलोग्राम चावल खाते हैं, 35 दिन में 540 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? कमेंट करिए आंसर कितना आएगा। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं। 18 बढ़ई 8 घंटे काम करें तो 36 दिन में कितना कुर्सियां बनाया जाएगा? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए कितना होने वाला है। और आपको पता है हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 रुपया दिया जाता है, बशर्ते आपका एक ही स्लाइड में सभी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए और वो भी सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं। 2 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 20 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा? देखिए 4 परीक्षक अपने पास हैं जो 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 8 दिन में मान लेते हैं यहाँ पर एक उत्तर पुस्तिका की वो जांच करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, आगे देखो। तो 2 परीक्षक हो गए। ठीक है, दुगनी उत्तर पुस्तिका यानी 1 का दुगना कितना हुआ? 2 हो गया, वर्ग 2 हो गया। दुगनी उत्तर पुस्तिका 20 दिन में 20 दिन हो गए। जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा? आवर निकालना है, h निकालना है, दोनों साइड लगा दी बराबर। ठीक है, सॉल्व करिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से ये काट दो 5 बार में, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो h का जो वैल्यू आपके पास बचा वो यहां से बचा 8।
तो कितना आवर प्रतिदिन उनको कार्य करना पड़ेगा? 8 घंटे प्रति आवर। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन, ये 9 नंबर सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 10 नंबर है सॉरी। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए कितना होगा। ठीक है। 11 नंबर चेक कर लीजिए। 10 पाइप टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भरी जाएगी? आंसर कमेंट करिए। ऐसा हो चुका है पीछे। देखिए क्वेश्चन मैं वीडियो में इसलिए छोड़ देता हूं आपको जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो। अगर आप इन क्वेश्चन का पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो ये काम 10 दिन पहले समाप्त हो गया होता। आरंभ में आदमी की संख्या। देखो कुछ आदमी x मान लेते हैं, इस कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि 8 आदमी अधिक होते यानी x में हमने 8 आदमी और जोड़ दिए तो काम 10 दिन कम में हो गया होता। कौन सा काम? जो यहां पर एक वर्क हुआ है, इसी वर्क को अब 60 दिन की जगह 50 दिन का समय लगता है। पहले समय था 60 दिन का, अब 10 दिन कम समय लगा। इसका मतलब कितना समय लगा? 50 दिन का समय लगा। दोनों साइड हमने बराबर कर दी। 0 से 0 कैंसिल। इधर आपका 6x होगा और उधर आपका 5x प्लस 8 पंजे 40 होगा। इधर से x की जो वैल्यू आने वाली है वो 40 और x हमने क्या माना था? प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या। कितनी हो गई भाई? 40 हो गई। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य का 1/4 काम 10 दिन में समाप्त करते हैं तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं? सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले भाग में करा दिया है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहां पर ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, कमेंट करिए आंसर कितना आएगा। 15 नंबर, 8 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में कितना प्रतिशत काम समाप्त करने वाले होंगे? देखिए कैसे बनाना है, आराम से समझना है भाई। 8 पुरुष हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 12 दिन में एक वर्ग को समाप्त कर देते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखो। बराबर में कहा गया 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 10 दिनों में इस वर्ग का कितना प्रतिशत हिस्सा को समाप्त कर लेंगे? बहुत आराम से समझना है, ध्यान से समझना है। इसी काम का कितना % हिस्सा है जिसको ये समाप्त कर लेंगे? देखिए ये है आपके पास अब वर्ग, इधर से ये आपके पास वर्ग है। ठीक है, अब ये जो वर्ग हुआ है ये पहले वाले वर्ग का कितना % है ये आपसे पूछा गया है। तो गौर से समझो। देखो इसको ऐसे ही लिख लो 8 × 6 × 12 और इस पे जो वर्ग हुआ है वो 12 × 4 × 10। अब इस भिन्न को आप % में चेंज करोगे। किसी भी भिन्न को यदि हम % में चेंज करते हैं तो उसमें 100 से गुणा लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो भाई। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 4 दूना ये 8 हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 5 बार में, 2 3 6 और ये 50 बार में कैंसिल। यानी आपके पास जो फाइनली आंसर आया वो 250/3। 3 से डिवाइड किया, 3 8 24, 3 3 9, 1 बचा। 83 सही 1/3% आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इज राइट वन आंसर। बोलो यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नहीं है, समय कार का भाग नंबर आपके पास अब 9 है। बहुत ही बेहतरीन ये भाग है आपका, पुरुष महिला पर आधारित होगा पूरा। किस प्रकार से यहाँ पर आप औरत को पुरुष बनाओगे और पुरुष को औरत बनाओगे, आज मैं आपको इसमें वो सिखाने वाला हूँ।
जितना भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है आज के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अब नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। भाग 9 का ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद एक दूसरा और पार्ट आएगा, ठीक है। चलिए नंबर 1 क्या आपसे कहता है किस प्रकार से ऐसे सवालों को टच आपको करना है, एग्जाम में कैसे कम समय में इनका आंसर आप दोगे। वीडियो का आज का 16 नंबर सवाल है, लेकिन ये टाइप 8 का आपका 9 का 1 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ आपको जानना जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहूं ए या बी, इसका जो अर्थ होता है दोस्त वो क्या होता है, ध्यान से आपको समझना है। ए या बी का अर्थ होता है ए बराबर है किसके, बी के। अगर आपसे कह दे ए अथवा बी, ए अथवा बी बोल दे आपसे, इसका अर्थ होगा ए बराबर है बी के। तो या शब्द रहे या फिर अथवा शब्द रहे, दोनों का अर्थ है बराबर। बहुत बड़ा खेल है, अच्छे समझना है। मैं आपसे कहूं ए तथा बी, हम आपसे कहें ए तथा बी, तो आप कहोगे इसका अर्थ होता है ए प्लस बी, दोनों मिलकर। या हम आपसे कहते हैं ए और बी, ए और बी, इसका भी अर्थ होता है आपका ए प्लस बी। या आपसे कह दे ए बावी, इसका भी अर्थ होता है आपका ए प्लस बी। थोड़ा इतनी सी बात आपको याद रखना है बस। देखिए या अथवा का अर्थ होता है दोनों में से कोई भी बराबर है एक, ठीक है। बाकी इतनों का अर्थ होता है प्लस करना। अब आपका कहना ये होगा कि सर आपने ये क्यों समझा दिया। देखिए इसका बहुत बड़ा रोल है। जब भी इस प्रकार के सवाल आपके पास आते हैं, यहां पर मैन और वुमेन का आपको रेशियो ज्ञात करना रहता है। किस प्रकार से रेशियो ज्ञात करोगे, चलिए सवाल अब मैं समझाता हूं। इसको हटा दूं, यदि नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इधर से पहला क्वेश्चन। देखिए 6 लड़के या 10 लड़कियां, तो आप समझ जाओ अभी यहाँ या का अर्थ क्या है। 6 लड़के हैं तो 6 बॉय हैं, बराबर है 10 लड़कियों के यानी 10 गर्ल के। बोलो बात क्लियर है। मैंने कहा था ऐसे सवाल जब भी आ जाए आप कोशिश ये करिए कि किसी भी प्रकार से रेशियो निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालोगे ये जानो। यहां से आप देखिए डिवाइड करिए, 2 3 6 और 2 5 10, यानी बॉय का जो गर्ल से जो रेशियो है वो 5 बट्टा कितना है दोस्त, 3 है। बॉय का गर्ल से रेशियो 5 बट्टा 3 है। क्वेश्चन क्या कहता है उसकी जरा हम बात कर लेते हैं। 12 लड़के और 30 लड़कियां, तो 12 लड़के 12 बॉय हो जाएगा, और का अर्थ क्या होता है प्लस 30 गर्ल। ध्यान सुनना है, 12 लड़के और 30 गर्ल उसी काम को। अब यहां अपने आप से क्वेश्चन करना है कौन से काम को, उसने पूछा उसी काम को। आप अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे कि कौन से काम को, तो जिस काम के लिए 6 लड़के या 10 लड़कियां 25 दिन में करती थी, उसने कहा उसी काम को। आपने कहा कौन से काम को, तो जो वो काम जो 6 लड़के या 10 लड़कियां 25 दिन में समाप्त कर रही थी। तो अब मैं ये कह सकता हूं या तो यहां लड़के लगा दो, जैसे 6 बॉय कितनी दिन में कर रहे थे भाई, 25 दिन में। बोलो बात क्लियर हो गई। आप चाहो तो यहां पर 10 लड़कियां भी ले सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है बराबर है। अब देखो रेशियो निकालने का बेनिफिट क्या मिलेगा। बॉय रेशियो में 5, गर्ल रेशियो में 3 है, अच्छे समझना है। तो बॉय की जगह आप बॉय का रेशियो रखिए, गर्ल की जगह आप गर्ल का रेशियो रखिए, बॉय की जगह आप बॉय का रेशियो रखिए। बोलो यहां तो बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो कितना होगा, 12 पंजे ये 60 और 30 तिया ये हो गया 90। कितने दिन में, हम इसी को n मान लेते हैं, n लगा दीजिए, बराबर 6 पंजे कितना हो गया 30 गुणा ये हुआ आपका 25, ठीक है। 90 और 60 होता है 150, और 150 को यदि 25 से डिवाइड करते हैं, 25 छिक्का होता है 150 बराबर 30। तो n की वैल्यू आप पाओगे कि आपके पास 6 पंजे 30 कितनी आएगी 5। बस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, यही पूछा गया ना। तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे भाई,
5 दिन में। ऑप्शन नंबर 2 आरआरबी आरपीएफ एसआई का 2019 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन है। कितना आएगा आंसर? 5। तो ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करोगे, कोशिश ये करोगे आप किस प्रकार से यहाँ रेशियो ज्ञात किया जाए। अभी काफी सवाल है, समझोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा गया है भाई, यहां से 2 पुरुष या 3 महिला किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब क्या कहता है, 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। समझो आराम से, क्या दिया हुआ है, 2 मैन या का अर्थ होता है बराबर 3 महिला। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। मैन का महिला से जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 6 पुरुष यानी 6 मैन, 6 मैन और 1 और मिस प्लस 1 महिला। ठीक है, 6 मैन और 1 महिला उसी कार्य को, किस कार्य को, या 2 मैन ले लीजिए या फिर 3 महिला ले लीजिए। अभी आप 2 मैन को लीजिए जो कितने दिन में कर रहे थे भाई, 30 दिन में कर रहे थे। इस काम को ये लोग कितने दिन में कर देंगे, मान लेते हैं n दिन में समाप्त कर देंगे। बोलो बात क्लियर हो गई। m का मान 3 है, w का मान 2 है। m की जगह m का मान लगाइए, w की जगह w का मान लगाइए और m की जगह m का मान लगाइए। ठीक है, देखो 6 3 18 और 2 हो गया आपके पास 20 गुणा n बराबर 3 दूनी 6 गुणा 30। 0 से 0 डिवाइड हो गया, 2 से 3 बार में ये कैंसिल, तो n का मान आ गया आपके पास 9 दिन। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर। बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं किसी काम को 60 दिन में पूरा करती हैं। यदि 1 पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उसी कार्य के आधे भाग को कितने समय में पूरा कर लेंगे। ये आपसे पूछा गया है, देखिए किस प्रकार से आप बनाओगे। 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं, तो 10 मैन तथा मीन्स होता है प्लस 5 महिलाएं W किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 60 लिख दीजिए। अब देखो आगे, यदि 1 पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है। अब देखो यहां से साफ साफ कह दिया है 1 मैन बराबर है 2 महिला, यानी 1 पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम करता है, तो यहां से मैन का और महिला का जो रेशियो होगा वो 2/1 होगा। m का मान 2, w का मान 1, तो यहां से दोस्त आप निकाल लोगे कुल कार्य कितना होगा। कुल कार्य निकाल लीजिए या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखो आगे क्या कहता है, तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। कौन से कार्य को, ये वाले कार्य को। ठीक है, तो मैं अभी इसको इधर हटा के लिख देता हूं। 10 मैन 5 महिला 60 दिन में एक वर्क को करते हैं, इसी वर्क के आधे वर्क को, ठीक है, आधा का ये हो गया वर्क, आधे वर्क को 5 मैन और तथा मीन्स क्या होता है प्लस 20 महिला यानी W मिलकर कितने दिन में कर देंगे। भाई हम कुछ भी मान लेते हैं, D दिन में कर देंगे। हो गया सवाल। M का मान कितना है, 2 है, 2 लगा दीजिए। W का मान कितना है, 1 लगा दीजिए। M का मान 2, W का मान 1। करिए सॉल्व फटाफट से। देखिए 10 दूनी 20 और ये 5, 20 और 5 कितना हुआ 25 गुणा 60 बराबर 5 दूनी 10 और 20 कितना हुआ, 5 दूनी 10 और 20 हो गया 30, और ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 30 दूनी हो गया 60 और गुणा D, 60 से 60 कैंसिल, तो ये 25 दिन आ गया D का मान। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A इज राइट वन आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो जितने भी महिला या पुरुष तथा और अथवा इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है, आप सबसे पहले कोशिश ये करिए कि आप रेशियो किस प्रकार ज्ञात करोगे।
इसमें अभी ये सिंगल समीकरण का क्वेश्चन है, अभी मैं आपको डबल भी कराऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। ये भैया अगला क्वेश्चन में कहा गया है यदि 9 पुरुष और 12 लड़के, देखिए 9 मैन और 12 बॉय, 9 मैन और 12 बॉय किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 दिन में। अब देखो, और 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को, इस वाले काम को, ठीक है, 4 पुरुष तो 4 मैन और 16 बॉय, तो 16 बॉय उसी काम को करते हैं 6 दिन में, तो गुणा कर दिया इधर 6 से। दोनों साइड हमने क्या लगा दी भाई, बराबर। अब यहां से मैन का वोमेन का बॉय का रेशियो आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 दूनी 18 मैन, 12 दूनी 24 आपके पास बॉय हो गया, बराबर 4 तिया 12 मैन प्लस 16 तिया 48 बॉय हो गया। इधर लाइए मैन को, 6 मैन बचेगा, उसको उधर ले जाइए तो यहां से आपके पास 24 बॉय बचेगा, 6 चौक 24, तो मैन का बॉय से जो रेशियो आ गया वो 4:1। अब क्वेश्चन कहता है भाई 6 पुरुष और 24 लड़के, अब देखो यहीं से समझो, इसको इधर कर लेता हूं, 6 मैन और 24 बॉय, 6 मैन और 24 लड़के उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उसी काम को, कौन से काम को, या तो आप इसको लगाइए बराबर या फिर आप इसको लगा लीजिए, क्योंकि दोनों ही साइड क्या है आपके पास, बराबर है, तो हम इसको लगा लेते हैं। कितना है, 9 मैन है और ये आपका 12 बॉय है, और इसमें गुणा कर दिया हमने कितने से, 4 से। अब आपका आंसर आपके पास हो गया। एम का मान कितना है, 4, और ये बॉय का मान 1, एम का मान 4, बॉय का मान 1। 6 चौक 24, तो 24 और 24 हो गया 48 गुणा डी, ठीक है। यहां तक, यहां से देखिए भाई 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 12 कम 12, तो बराबर हो जाएगा 36 और 12 हो गया अपने पास 48, 48 गुणा 4, 48 से 48 कैंसिल, तो डी का मान आ गया आपके पास कितना, 4। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कितने दिन का समय लगेगा, तो 4 दिन का समय लगेगा, इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 पुरुष 2 लड़के, एक आदमी और एक लड़का की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का रेशियो क्या होगा, अभी बताया मैंने, यह क्षमता वही है रेशियो, आप उनका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल रहे थे, वही रेशियो यहां पूछा है आपसे। आंसर कमेंट करके बताइए। 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 26 पुरुष 48 लड़के इसे 2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी की और एक लड़के की क्षमता पूछा गया है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। ऐसा भी क्वेश्चन आपका हो चुका है, 22 नंबर में भी क्षमता पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है। तो ये सब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बाकी आज का क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट करिए। अगले क्लास में भाग 9 का ही वीडियो आपके पास आएगा, जिसमें इसका और थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, इसी के साथ आपसे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।